अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है फर्स्ट ईयर न्यूमेरिकल रिवीजन वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश कर रहे थे कि सर न्यूमेरिकल की रिवीजन वीडियो ओल्ड कोर्स की आप फर्स्ट ईयर की लाजमी बना दें, क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री के पेपर नज़दीक है और जब भी सप्लीमेंट्री के पेपर नज़दीक होंगे इस ओल्ड कोर्स के जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए लास्ट टाइम हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि वो बच्चे जो इस साल ओल्ड बुक से फिज़िक्स की बुक का पेपर देंगे, अगर वो ये न्यूमेरिकल रिवीजन सीरीज़ मेरी पूरी अच्छे से अटेंड करते हैं, चैप्टर 2 के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3, 4, 5 टिल 10 तक, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल में इसी तरह रिवाइज करवाऊंगा। अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फर्दर जितने भी चैप्टर के सीरीज़ हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सही है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरह से आपको एक्सप्लेन होगा यहाँ पर, जिस तरह से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप इसको फॉलो करते हो जो न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ, तो मोस्टली चांस है कि 8 न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं। इसका मतलब 40 मार्क्स का जो पेपर है ऑलमोस्ट वो आपका न्यूमेरिकल से निकलता है। तो ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स आपके पेपर में न्यूमेरिकल से ही आएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेते हो, इन सीरीज़ को अटेंड कर लेते हो, तो अगर आपने अच्छे से किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो लाजमी आपका फिजिक्स का पेपर इस बार निकल जाएगा। उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिजिक्स आपकी जान छोड़ देगा। तो वो सबसे पहले तो कोई भी चैप्टर करने से पहले उसके लिए समरी का पता होना ज़रूरी है। तो फार्मूला समरी में हमारे पास एफ का फार्मूला है, एफ का फार्मूला है। एफ आपका होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर अगर मैं बात करूं एफ वाई होता है वर्टिकल कंपोनेंट। उसके बाद हमें कॉस थीटा गिवन है, एंगल ए डॉट बी वेक्टर्स होंगे। ये जो यू नजर आ रहा है इसके ऊपर ये साइन है, ये हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर सही। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर में फॉर्मूला लगेगा। फिर इसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डब्ल्यू आपका वर्क है, यहाँ पर एफ आपके पास फोर्स है और आर डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो ये आपके पास तो फॉर्मूला समरी है जो इस चैप्टर में हमने यूज करनी है। तो चैप्टर पे चलते हैं। एक और फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, एक और लिख देता हूँ। एक रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट में। सही, तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे। सबसे पहले सवाल नंबर 1 में हमें दे रहा है, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हमें बता रहा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में से एक जिसकी फोर्स 50 है वो है 25। तो अगर मैं इसको वर्डिंग को देखूँ तो एक जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ये 25 दे रहा है और ये इसकी टोटल फोर्स कंपोनेंट दे रहा है, और आपको बोल रहा है सवाल में फाइंड द अदर। तो डेटा इस तरह बनेगा, जो फोर्स होती है वो एफ से लिखी जाती है। दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एफ एक्स और एक होता है एफ वाई। तो अगर आप इसको एफ एक्स लेते हो तो एफ वाई फाइंड करोगे, आप इसको एफ वाई भी सपोज कर सकते हो, तो एफ एक्स निकलेगा। सही, तो आपके पास डेटा अगर कंप्लीट किया जाए तो आपको एफ की वैल्यू दी है 50 न्यूटन, आपको एफ एक्स की वैल्यू दी है 25 न्यूटन, मालूम करने को बोला है एफ वाई। अगर मैं सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाऊं तो आपके पास फॉर्मूला है इन तीन चीज़ों के रिलेशन में, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अगर इस पे अंडर रूट ना बना हो तो यहाँ स्क्वायर भी लगा सकते हैं। हमें इसमें से जो जो चीज़ें पता है वो रख देते हैं। एफ की वैल्यू है 50, एफ एक्स की वैल्यू है 25 और एफ वाई हमें फाइंड करना है। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस एफ वाई स्क्वायर, प्लस 625 है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 625, तो 2500 माइनस 625 इज इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर। इन दोनों को पहले हम माइनस करेंगे, उसके बाद इसका अंडर रूट निकालेंगे। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर है, 2500 माइनस 625, पहले माइनस किया देन इसका अंडर रूट निकाला, तो ये आ गया 43.30, 43.301 और स्क्वायर भी हमने रिमूव कर लिया। सारी चीज़ें पूरी सॉल्व कर ली, तो अब यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया एफ वाई का। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप शो कर सकते हो, पहले आप माइनस करो उसके बाद देन रूट निकालो, तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। सही, कोई क्वेश्चन मैंने करा दिया। क्वेश्चन 1,
अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस है, वो आप खुद करोगे। तो आपको देखो इस बार फोर्स F दी हुई है, उसके बाद एक Fx गिवन है और अदर कंपोनेंट पूछ रहा है Fy। सही है, सेम फॉर्मूला सेम मेथड आपने खुद करना है प्रैक्टिस के लिए। सही है, इसको आप नोट डाउन कर लोगे अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है इफ ए वेक्टर, अगर आप देखो तो ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है, फिर उसके बाद बी वेक्टर गिवन है, आप फाइंड करना है ए प्लस बी और एंगल बिटवीन ए एंड बी, दो चीज़ें फाइंड करनी है। डेटा की हेडिंग दी, आपको दिया हुआ ए वेक्टर, पहले आपने लिखा ए इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2k, बी वेक्टर गिवन है -i 3j प्लस 4k। आपको फाइंड करने को लिख के दिया है a प्लस बी और दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी निकालनी है। सही, और आपको एंगल निकालना है जिसको थीटा से लिखते हैं। यहां पर आप सॉल्यूशन, सबसे पहले तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लिख देता हूं। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, तो अगर मैं देखूं तो मुझे a स्क्वायर a वेक्टर पता है, बी सी ये सारी चीज़ें हमें सही से अभी नहीं पता। तो सबसे पहले तो मैं एंगल निकालूंगा, बाद में हम ये निकालेंगे। सही है, और एंगल का फॉर्मूला मैंने लिखा था कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। आप अगर स्मॉल से लिखना चाहो तो स्मॉल से लिख सकते हो, कैपिटल से लिखना चाहो तो अगर इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। सही, इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो हम सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं। कॉस थीटा a डॉट b का मतलब होता है आप ऊपर a वेक्टर की वैल्यू लिखोगे 3i प्लस जे माइनस 2k, उसके बाद b वेक्टर की वैल्यू है -i 3j प्लस 4k, आपने वैल्यू लिखी। मैग्नीट्यूड a का मतलब होता है जो a के साथ आपको ये नंबर नजर आ रहे हैं, देखो 3 नजर आ रहा है, यहाँ कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 है, यहाँ नंबर है 2 और साइन के साथ जो होता है वो लिखा जाता है। प्लस साइन नहीं लिखते लेकिन माइनस होती है वो जरूर लिखते हैं, देखो ग्रीन से हाईलाइटेड है। ये तीनों वैल्यूज आपने लेनी है और तीनों को स्क्वायर में लेना है। तो 3 का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद प्लस की साइन होगी, फिर 1 का स्क्वायर होगा, फिर आपको वैल्यू दी है -2। तो हर किसी वैल्यू का स्क्वायर बीच में प्लस आएगा और इनके ऊपर एक अदद अंडर रूट आएगा। बिल्कुल यही चीज़ आप यहाँ नीचे भी करोगे। अगर यहाँ देखो तो माइनस साइन है, इसका मतलब -1 प्लस 3 और प्लस 4, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और इस पर भी अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है। सही, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किस तरह होगी, जो i वाली वैल्यू का नंबर है वो i वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, j वाली वैल्यू का नंबर j वाली वैल्यू से, और बाकी k वाली वैल्यू का k वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा a डॉट b के वक्त। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 1 जा 3, यहाँ प्लस साइन या माइनस साइन, प्लस माइनस -3। इसी तरह आगे करूँगा तो प्लस 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 1 3 जा 3, फिर माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8। नीचे सॉल्व करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 3 प्लस माइनस में कट गया, ऊपर बच रहा है -8, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, तो अंडर रूट 14 आ रहा है। यहाँ पर 16 प्लस 9 प्लस 1 हमारे पास आ रहा है 26। सही, अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेटर के अंदर। अच्छा, आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करोगे, मैं अभी मोबाइल में साइंटिफिक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन पूरी की पूरी वाली एज इट इज़ आपने कैलकुलेटर में पुट करनी है। तो -8 लिखा आपने पहले, उसके बाद आप अपॉन में लिखोगे अंडर रूट 14 एंड अंडर रूट, आपने यहाँ पर और अंडर रूट 26। इस पूरे को जब सिंप्लीफाइड कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है -0.419,
और यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा चल रहा था। सही, थीटा को आप यहीं पे रखोगे और थीटा को यहाँ पे रखा, कॉस वहां जाएगा तो कॉस इनवर्स माइनस 0.419। अब इस वैल्यू का आप कॉस इनवर्स निकाल लोगे, कॉस इनवर्स माइनस 0.419, तो ये आंसर आ रहा है 114.7 डिग्री। तो एंगल आपके पास आ गया 114, पहला आंसर आ गया। उसके बाद आपको निकालना है a प्लस बी, तो इसका मतलब होता है ये a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, a डॉट बी मतलब a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर इन मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखनी है और कॉस थीटा की वैल्यू देखो तो ये आपके पास आई थी, सारी वैल्यूज आपको पता है। आपने यहाँ फॉर्मूला लिखा a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर मैं a स्क्वायर की बात करूं तो a मैग्नीट्यूड देखो आपने यहाँ सॉल्व की थी, जिसका आंसर √14 आया था, वो आप पुट करोगे, यहाँ पे लिखोगे √14 का स्क्वायर। फिर b मैग्नीट्यूड का आंसर इसी तरह √26 आया, इसका स्क्वायर। इसी तरह 2ab, तो आपने लिखा 2a की वैल्यू √14, b की वैल्यू √26। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू आई है माइनस 0.419। चाहो तो पूरी के पूरी वैल्यू एज इट इज सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर में, 14 अंडर रूट में, फिर √26 का स्क्वायर, फिर +2 मल्टीप्लाई बाय √14, फिर मल्टीप्लाई बाय √26, फिर मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.419। इस पूरी वैल्यू को जब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके सामने सॉल्व किया तो आंसर आया 24.01। तो ये हमारे पास a प्लस बी का आंसर है। सही, तो ये प्लस वाले वैसे आते नहीं है, इसलिए मैंने फॉर्मूला पीछे मेंशन नहीं किया था। सही है, ब्रेयर आ जाता है कभी तो करा दिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये एंगल वाला है ना, ये सवाल है। इसी तरह देखो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें भी आपको देखो फाइंड द एंगल बोल रहा है। जब एंगल फाइंड करना है इसका मतलब सेम फॉर्मूला सेम मेथड हमने लिया है, सिर्फ और सिर्फ आप एंगल निकालोगे। तो फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड। तो a डॉट बी ऊपर रखोगे, a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड जैसा सिखाया वो करोगे और सिंप्लीफाइड करोगे। सही है, आगे सवाल देखो एक और भी ऐसा ही है। अब की बार आपको बोल रहा है p वेक्टर का जिक्र कर रहा है कि एक p वेक्टर है, एक बोल रहा है q वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। अब की बार हमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का सवाल दे रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम में, इनमें से ही सवाल ज्यादातर आता है पेपर के अंदर। तो डेटा की हेडिंग ले लेते हैं पहले। तो वेक्टर हमें दे रहा है p 2i माइनस 2j प्लस 3k। मैथड सेम है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, 3i प्लस 3j प्लस 3k। हमें यूनिट वेक्टर बोल रहा है तो u से लिखते हैं, शुरू में मेंशन किया था। अगर मैं u का फॉर्मूला बताऊं आपको जो पीछे था, तो u इज इक्वल टू पी क्यू से दे रहा है तो आप लिखोगे p क्रॉस q डिवाइडेड बाय p क्रॉस q मैग्नीट्यूड। सही है, तो क्रॉस निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है, अगर मुझे निकालना है p क्रॉस q तो यहाँ मैथ्स का एक मेथड होता है डिटर्मिनेंट, वो बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे i फिर j और फिर k। यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं ax, मतलब यहाँ पे p वेक्टर दिया है तो फॉर्मूला हम लिखेंगे px py pz, फिर qx qy एंड qz। इस तरह से वैल्यू को पुट करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर मैं पी क्यू निकाल रहा हूँ, p क्रॉस q लिखा, ऊपर लिखूंगा i फिर j और फिर k। यहाँ पर 3 नंबर i j के p किस से लिखूंगा 2, फिर आगे -2 और फिर आखिरी में 3। इसमें मेरे को तीनों 3 दिए, मैं जो दिए वो लिख दो, 3 3 और 3। इसको डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं वो अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट वैल्यू लिखोगे, उसके बाद डिटरमिनेंट बना दोगे। सेकंड वैल्यू आपके पास j है, लेकिन जो भी वैल्यू बीच में होती है हमेशा, अगर इस वैल्यू को देखो तो j कोई भी साइन में नहीं लिखा हुआ, मतलब प्लस में दिया हुआ है। आप हमेशा इसके साइन चेंज करोगे तो -j ही लिखोगे। थर्ड वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है तो जो साइन है मतलब प्लस वो लिख दी। सही,
तो पहले आपने ये किया, उसके बाद अब जब आई वाले लिखा है आपने, तो आई की ये लाइन जो ग्रीन से हाईलाइट हो रही है और ये लाइन, इन दोनों लाइन को आप भूल जाओ जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। बचा हुआ आपके पास है -2, 3, 3 और 3 आपने लिखना है, सही है। इसी तरह जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो अब आपके पास जे है, तो ये जे की ये लाइन और जे की जो ऊपर लाइन आ रही है ग्रीन से हाईलाइट हुआ पार्ट है, इसको आप छोड़ दो तो आपके पास बचता है 2, 3, 3, 3। सेम पैटर्न जब के पे आएंगे तो के ये रहा, के की ये वाली लाइन छोड़ दो, के की ये वाली लाइन छोड़ दो। जब आप ये छोड़ते हो तो आपके पास क्या आ रहा है 2, 3, -2, 3, सही है। सिंप्लीफाइड करते हैं इसको सिंप्लीफाइड करने का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में एक अदद माइनस लगाते हैं, सही है। तो जो रेड से लाइन लगी है पहले उनको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो -2 × 3 होता है, 3 × 3, बीच में हमारा फॉर्मूले के हिसाब से माइनस आता है, सही। अलग कलर से लगाया, आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट माइनस जो है वो लिखा, यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, यहाँ पर पहले इन दोनों को किया, अब बाकी 2 को मल्टीप्लाई किया, बीच में आपका एक अदद माइनस आएगा, सही। पेन इस तरह चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ आए। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 3 × -2, बीच में माइनस। चाहे तो अब आप इसके बाद कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ये पूरी टर्म आप एज इट इज कैलकुलेटर में लिख सकते हो। मैं मैन्युअली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर 2 3 ज़ा 6 आ रहा है, फिर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, -9 -6 आपके पास आ रहा है माइनस का 15, यहाँ पर 6 - 9 आपके पास आ रहा है -3, यहाँ पर 6 + 6 आपका आ रहा है 12, ये हो गया -15i प्लस 3j प्लस 12k। ये आपने अब निकाला P क्रॉस Q, सिर्फ आपने क्या निकाला अब तक, फॉर्मूले में जो आपको ऊपर पार्ट दिया था वो निकाला। उसके बाद अब इसकी मैग्नीट्यूड निकलेगी P क्रॉस Q की मैग्नीट्यूड। जैसे पीछे सिखाया, पहली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस सेकंड वैल्यू 3 है इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, फिर थर्ड वैल्यू है 12 इसका स्क्वायर, और इस पर ले लेंगे अंडर रूट। तो सिंप्लीफाइड करेंगे, 15 का स्क्वायर 225, स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 आएगा। यही तो इसको पूरा सिंप्लीफाइड करता हूँ, 225 + 9 + 144, तो ये आ रहा है 378। जब मैं इसका अंडर रूट निकाल रहा हूँ तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है P क्रॉस Q का जो आ रहा है ये आ रहा है 3√42, सही। एलसीएम लेके आता है और साइंटिफिक में ये डायरेक्ट करता है। अब ये जब दो चीज़ें आएंगी देन उसके बाद आपका यूनिट वेक्टर निकलेगा। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। ये नंबर आ रहा है, इसको पहले सेट कर दूं। अब यूनिट वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस Q डिवाइडेड बाय P क्रॉस Q मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं देखूं तो P क्रॉस Q का जो मेरा आंसर आया पहले वो लिखूंगा। P क्रॉस Q का मेरा आंसर क्या आया है, -15i प्लस 3j प्लस 12k डिवाइड में P क्रॉस Q की जो मैग्नीट्यूड है उसका आंसर आया 3√42। आपके पास जगह आप नीचे करो, मैं इसलिए आगे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी जगह नीचे कम है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये एलसीएम सबके नीचे आएगा, 15i डिवाइडेड बाय 3√42, फिर आपके पास 3j अपॉन 3√42, 12k अपॉन 3√42। कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन करेंगे, नहीं तो एज इट इज का हो रही है इत्तेफाक से। 3 5 15 तो -5i डिवाइडेड बाय √42, 3 3 से कट गया, प्लस j अपॉन √42, यहाँ पर 3 4 12 तो 4k अपॉन √42। तो ये आपका आंसर आ गया A क्रॉस B का, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो क्वेश्चन 6,
सेम सवाल है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है ए और बी का, तो इसका मतलब सेम पैटर्न सेम मेथड। फॉर्मूले में आप ये करोगे कि यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का निकालना है, तो ऊपर ए क्रॉस बी, नीचे ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, तो ऊपर मैग्नीट्यूड नहीं आएगी, सिर्फ नीचे मैग्नीट्यूड आएगी, सही। तो ये आपका निकलेगा यूनिट वेक्टर इस सवाल में फॉर्मूला। सेम मेथड से सॉल्व करोगे, आंसर सिर्फ डिफरेंट आएगा, वैल्यू डिफरेंट हो। क्वेश्चन 7 को अगर देखो तो क्वेश्चन 7 भी यही है, ए बी दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर निकालना है, सेम मेथड है, सेम करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ रहे हैं ना, तो कुछ सवाल इसलिए आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग खुद करो। अगर आप लोग से फिर भी ना हो, मुझसे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल के भी मुझसे पूछ सकते हो कि किस तरह आप उनको ऑब्टेन कर सकते हो, सही है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें बोल रहा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है ए क्रॉस बी निकालोगे, उसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। आपको ए क्रॉस बी निकालना मैंने सिखाया, आप मैग्नीट्यूड लोगे इसकी, आपका आंसर आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, सही। तो इसको आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट सवाल है, इजी सवाल भी है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट वर्क डन, वर्क निकालना है। आपको देखो फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन ए और बी पोजीशन दे रहा है, सही है। तो ये आपको सवाल दे रहा है, 199 लिखा हुआ है, इसको आप हटा दो, क्योंकि पास्ट पेपर के सवाल थे, तो ये पास्ट पेपर में आया हुआ सवाल है, वहां से मैंने लिया था, सही। तो आपके पास एफ की वैल्यू गिवन है 3i 4j प्लस 5k, आपको आर ए गिवन है 2i 5j प्लस 2k, आर बी गिवन है 7i 3j 5k, सही। आपको वैल्यूज गिवन थी वो रखी, आपको बोल रहा है वर्क फाइंड करना है, सही। सॉल्यूशन पे अगर मैं आऊं तो वर्क का जो आपका फॉर्मूला है वो है एफ डॉट आर। अगर मैं आर की बात करूं, आर निकालने के लिए आर बी में से आर ए को पहले आप माइनस करोगे, उसके बाद आपके पास वर्क का फॉर्मूला लगेगा। आर बी की वैल्यू है 7i 3j और 5k, पहले ये लिखी, उसके बाद माइनस की साइन, फिर आर ए की वैल्यू है 2i 5j प्लस 2k, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7i 3j और 5, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा माइनस 2i माइनस प्लस माइनस 5j माइनस 2k। सिंप्लीफाइड इस तरह होगी, आई वाली वैल्यू ये रही और ये रही, दो आई वाली वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे तो 7 में से 2 गया 5i। इसी तरह जे वाली दो वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं, एक 3j और एक 5k, इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, साइन ग्रेटर नंबर के, और रिमेनिंग दो वैल्यू 5 माइनस 2 3k, तो ये आपके पास r आ गया। देन w इज इक्वल टू एफ डॉट आर, एफ की वैल्यू आपके पास है 3i 4j 5k, r की वैल्यू आपके पास है 5i माइनस 2j प्लस 3k। इसमें आप मल्टीप्लिकेशन डॉट में जैसे पीछे अभी आया था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वाले सवाल में, बिल्कुल वैसे ही करते हो इसमें भी। तो आपके पास i वाली वैल्यू i से मल्टीप्लाई होगी, j वाली वैल्यू आपकी j से मल्टीप्लाई होगी, j वाली वैल्यू j से मल्टीप्लाई होगी, बची हुई k वाली k से मल्टीप्लाई होगी, सही। तो यहां पर करेंगे, ब्रैकेट की तो नीड ही नहीं है, तो ये होगा 3 5 जा 15, i से i मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाता है, इसलिए i यहाँ नजर नहीं आ रहा, सही है। प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, फिर प्लस 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 5 3 जा 15, यहाँ पर आ रहा है 15 माइनस 8 प्लस 15, तो 15 प्लस 15 30, 30 में से 8 गया 22, तो वर्क जो आपके पास आया आंसर 22, सही। तो यहाँ पर आपका आके क्वेश्चन एंड हो जाता है। आगे सवाल को अगर देखो तो बिल्कुल इसी तरह है, सवाल में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, आपको 2 पॉइंट दे रहा है,
सही है। ब्रैकेट में वैल्यू दे रहा है इस बार, तो ये पहली वैल्यू आपकी आर ए कहलाएगी, दूसरी वैल्यू आर बी कहलाएगी। आपको एफ गिवन है, निकालना आपको वर्क और एंगल, दो चीज़ें निकालनी है। सही, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपके पास डेटा, आपको एफ गिवन है 4i प्लस जे प्लस 3k, आर ए गिवन है 3,2,6, आर बी गिवन है 14,13,9। आपको वर्क निकालना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं वर्क के फॉर्मूले की बात करूं तो एफ डॉट आर होता है, और आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बी माइनस आर ए। आर बी की वैल्यू है 14,13,9, आर ए की वैल्यू है 3, 2 और 6। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3, 13 माइनस 2, 9 माइनस 6। तो 14 में से 3 गया आपके पास 11 बचा, 13 में से 2 गया फिर 11 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा। आर की वैल्यू आ गई। पिछले सवाल जैसी अगर वैल्यू रखनी है ना, देखो ये हो जाएगी 11i, 11j और 3k। तो अगर ब्रैकेट को हटाते हैं तो पहली वैल्यू के साथ i, दूसरी के साथ j, तीसरी के साथ k, ये r आ गया। उसके बाद आपको वर्क निकालना है, तो f डॉट आर, f की वैल्यू आपके 4i प्लस j प्लस 3k हो गया। अगर मैं r की बात करूं तो 11i, 11j और 3k। वही पैटर्न, i वाली वैल्यू को i से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। देखो i वाली वैल्यू i से मल्टीप्लाई हो जाएगी, j वाली वैल्यू j से मल्टीप्लाई होगी, रिमेनिंग k वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो 4 11 था 44, फिर 1 11 था 11, फिर 3 3 था 9। ऐड कर लेंगे, 44 प्लस 11 55, 55 प्लस 9 64। तो वर्क इस बार क्या आ गया, 64। सही है। अगर मैं आगे सवाल पढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सेम इसी तरह का सवाल है। अगर पढ़ो तो आपको सवाल में बोल रहा है वर्क डन मालूम करना है, फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आर ए और आर बी दी है। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे सवाल आपका सॉल्व होना है, ये वाला। सही सही। अच्छा, पिछले सवाल में आपको एंगल भी पूछ रहा था। अगर आप एंगल की बात करो तो एंगल आपको पूछ रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसमें एंगल का जो आपका फॉर्मूला लगेगा कॉस थीटा, जिन दो चीज़ों का एंगल पूछ रहा है वो है फोर्स और, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एफ डॉट आर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस सवाल में आपके पास किससे है, आर से है। पहले इसको करेक्ट कर लो। तो एफ डॉट आर डिवाइडेड बाय एफ मैग्नीट्यूड, आर मैग्नीट्यूड। अगर सवाल को देखो तो एफ डॉट आर की वैल्यू आपने निकाली हुई है 64। एफ मैग्नीट्यूड और आर मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, वो चाहे तो आप इधर निकालो और चाहे तो यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के आप पहले कहीं पे भी निकाल लो या इसके बाद कहीं पे भी निकालो। तो अगर एफ की मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एफ की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा और अंडर रूट। तो 4 4 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9। इन सबको अगर ऐड करता हूँ तो ये आ रहा है 26 अंडर रूट। इसी तरह आर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आर की वैल्यू देखो ये रही, तो 11 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। तो 11 11 ज़ा 121, फिर 11 11 ज़ा 121, 3 का स्क्वायर 9। इन सबको ऐड करेंगे तो 121 प्लस 121 प्लस 9, 251। तो ये तो यहाँ पर आप लिख दोगे अंडर रूट 26 अंडर रूट 251। पूरी वैल्यू को सॉल्व कर रहे थे। 64 के नीचे डिवाइड में हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 26 और 251। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.792 कॉस थीटा। अगर थीटा को यहीं रखूँ तो वहाँ जाके कॉस इनवर्स 0.792, इसका कॉस इनवर्स निकाल लेते हैं। कॉस इनवर्स शिफ्ट दबा के आप कॉस का बटन दबाओगे,
cos इनवर्स 0.792, तो ये आंसर आ रहा है 37.62। सही, तो ये आपके दो आंसर थे सवाल में, ये निकले। सही है, ज्यादातर तो वैसे वर्क पूछता है, अगर एंगल पूछ ले तो इस तरह करोगे। सही, क्वेश्चन 11 आप लोग खुद करोगे, तो जो बीच में सवाल मैंने नहीं करा है वो आप खुद प्रैक्टिस करो। अगर आपको पक्का लगता है तो सही है, नहीं लगता तो आप उसके सवाल सॉल्यूशन के बाद स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने सॉल्यूशन में गलती की है या नहीं। लेकिन अगर आप इन न्यूमेरिकल को नहीं करोगे फिर आपका पेपर रुक जाएगा, फिर आप बोलोगे भाई मैंने 3 दफ़ा सप्ली दी, 2 दफ़ा दी, मेरा पेपर नहीं निकल रहा। उसकी वजह यह है कि आप सही नहीं पढ़ोगे तो कभी भी आपका पेपर नहीं निकलेगा। आप पढ़ के पेपर दोगे तो लाजमी आपका पेपर पास होगा। तो इसका तरीका ये होता है कि पढ़े बगैर पेपर पास नहीं हो सकता, पढ़ना ज़रूरी है। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो कि किस तरह हम पढ़ें। आप अपने शेड्यूल को अपने एडजस्ट करो। मुझसे गाइड लेना चाहो तो मुझसे गाइड ले सकते हो व्हाट्सएप पे, जो मैं आपको पूरा तरीके से गाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी। तो जो स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है आगे के न्यूमेरिकल की वीडियो के लिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।